श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणम्। हमारे सामने दो शब्द हैं, एक आजीविका, दूसरा जीवन। आजीविका सब लोग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, यानी रोटी कमाने का उपाय सब लोग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलता, शरीर नहीं चलता। तो आजीविका की चिंता तो सब करते हैं, किंतु उसमें भी एक बात है कि आजीविका में भी जो पुरुषार्थ होना चाहिए, जो दक्षता होनी चाहिए, जो कला कौशल होना चाहिए, वे सब लोग नहीं जानते। 2 दिन पहले एक भाई हमारे पास आया, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्यों? कि जो भी काम करता हूँ सफल नहीं होता, रोटी की समस्या है। तो यह समस्या भी बहुत लोगों के सामने है। या तो वे कला नहीं जानते, और या उनमें कोई वह व्यावसायिक बुद्धि नहीं है कि आजीविका कैसे की जाए। जिनमें व्यावसायिक बुद्धि होती है वे बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, किंतु व्यावसायिक बुद्धि नहीं होती और प्रमाद होता है, अज्ञान होता है, तो वह सफल नहीं होता। सफलता के लिए 2-3 बातें बहुत जरूरी है। पहली बात है कि जानकारी अच्छी हो। जानकारी, और जानकारी तो तब हो जब कोई स्वाध्याय करे, पढ़े। पढ़ना चाहते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, मैं पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा, पर कितने लोग हैं जो प्रतिदिन 1 घंटा कुछ न कुछ स्वाध्याय करते हैं? बहुत कम मिलेंगे। 100 में 5-10 मिल जाए तो खास बात समझनी चाहिए, क्योंकि नया ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा भी नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सफलता भी नहीं मिलती। अज्ञान बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, पडमम नाणं तवो दया। जैन दर्शन का खास सूत्र है कि पहले ज्ञान और फिर क्रिया, फिर अहिंसा, दया की बात होगी। पहले जानकारी होनी चाहिए। हम जानते ही नहीं है, अपने बारे में भी नहीं जानते, आत्मा के बारे में नहीं जानते। और जो आत्मा के बारे में नहीं जानता उसके लिए धर्म का कोई अर्थ भी नहीं होता। आत्मा कहो चाहे परमात्मा, इनमें से किसी के बारे में जाने तब तो धर्म का अर्थ होता है कि धर्म के द्वारा मुझे भी आत्मा बनना है, परमात्मा बनना है और परम सुख में जाना है। तब तो धर्म का मतलब है। जो आत्मा को नहीं जानता उसके लिए धर्म का कोई अर्थ ही नहीं होता। धर्म का प्रारंभ भी आत्मा के साथ होता। मैं कौन हूँ, इस बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। आचारंग सूत्र है जो महावीर की वाणी का पहला आगम है। शुरू यहाँ से होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। अगर पहले नहीं था और यहीं एक समवाय बन गया तो फिर धर्म की चर्चा समाप्त। और मैं पहले भी था, आज हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, तो फिर अच्छा कैसे रहूँ? तब धर्म की चेतना जागती है और धर्म की बात शुरू होती है। नहीं तो धर्म के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। एक धार्मिक व्यक्ति के सामने प्रश्न रहता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा? तब फिर एक सिद्धांत आता है कि अच्छी करनी है तो अच्छी गति होगी,
करनी अच्छी नहीं है, साधना अच्छी नहीं है तो बुरी गति होगी। तो आदमी सोचता है मैं नहीं चाहता कि मेरी दुर्गति हो, मेरी सुगति हो। तब फिर आचार की बात आती है और आदमी नैतिकता की बात करता है। जब अनैतिक व्यवहार करता है तो वह जानता है कि मैं अनैतिक व्यवहार करूंगा तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। बड़ी समस्या है ये। और जब समस्या सामने आती है तब पता लगता है। एक हमारे संघ की साध्वी है और बहुत वर्षों से पीड़ित है। हम लोग वहाँ गए, यात्रा करते करते हमने पूछा कि तुम इसको कष्ट क्यों दे रहे हो, अब मुक्ति ले लो। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति हो सकती है, कष्ट क्यों देते हो। तो उत्तर मिला प्रेत आत्मा के द्वारा कि इसने पिछले जन्म में मेरा हार चुरा लिया था और जब तक वह हार नहीं देंगे तब तक मैं कष्ट दूंगा। तो किसी भाई ने कहा हम आपको हार ला कर दे देंगे, फिर तो छोड़ दो इसको। तो बोला नहीं, जब तक वही हार नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कितने क्या संबंध कहाँ कैसे होते हैं, उनकी व्याख्या करना कठिन है। इसीलिए कि पहले जानो कि किस काम का क्या फल होता है। किसान जानता है कि गेहूं का बीज बोऊं तो गेहूं बनेगा, मक्का का हो तो मक्का पैदा होगा। किस बहुत जानता है कि जो बीज बोऊंगा वही फल होगा, मुझे फल मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। ऐसे ये जान ले कि अगर मैं अनैतिक आचरण करता हूँ और राजी होता हूँ कि मैंने बहुत धन कमा लिया, बड़ा धनी बन गया, कुछ समय के लिए तो ठीक है, पर जब उसका परिणाम आएगा तब क्या होता है। एक दूसरी घटना और आपको बताऊं। लड़के का जन्म हुआ, परिवार में खुशी हुई, पिता खुश, माता खुश, सब लोग खुश थे। परंतु संयोग की बात कि जन्मता ही बीमारी लेकर जन्म। आजकल भी देखते हैं बहुत लड़के, 2 वर्ष का नहीं कई महीनों के लड़के का भी हार्ट का ऑपरेशन। मुंबई में देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी छोटी बड़ी बीमारियां लेकर जन्मते। ये क्यों हुआ? हमें वर्तमान में कारण खोजना, पर अतीत में भी जाना होगा। तो लड़का बीमार बहुत रहता, इलाज शुरू हो गया, बीमारी चलती रही, इलाज चलता रहा, ठीक भी नहीं होता रहा। आखिर 4-5 वर्ष का हो गया, बोलने भी लग गया, तो भी बीमारी नहीं जा रही है। एक दिन ऐसा आया कि पिता पास में बैठा है और लड़का हंसा। पिता ने कहा रे आज हंस क्यों रहा है, बिना मतलब हंसी क्यों, आज अचानक हंसा क्यों? बोला पिताजी बस कारण मत पूछो, मत पूछो कारण। कहने कारण तो बता। कि मैं आपके घर आया, बदला लेने आया था, अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं जा रहा। बदला क्या? आपने मेरे 50,000 रुपये दाब लिए थे और उसका बदला लेने के लिए मैं आपके घर में पैदा हुआ और आज हिसाब हो गया कि 50,000 पूरे चुक गए हैं, मेरी चिकित्सा में इलाज में हो गए, अब बस अब मैं जा रहा हूँ, कहते कहते ही समाप्त हो। तो हम आत्मा को समझें, कर्म को समझें, कर्म के नियमों को समझें तो जीवन समझ में आएगा। हम धर्म को केवल ऐसे ही न माने, धर्म एक विज्ञान है। जैसा भाई ने कहा ठीक बात है कि धर्म भी एक विज्ञान है, अध्यात्म एक विज्ञान है, नैतिकता भी एक विज्ञान है। हम इसको भी समझें, इसके नियमों को समझें कि धर्म का नियम क्या है, कर्म का नियम क्या है
और किस प्रकार व्यक्ति उनको फल भोग करता है उनका, इस सच्चाई को समझ लें तो शायद जीवन परिवर्तन हो सकता है। जितना ध्यान आजीविका पर है उतना ध्यान जीवन पर नहीं है। दोनों शब्दों को आप याद रखें, आजीविका और जीवन। आजीविका धन कमाने की कला, अर्थ विद्या। आज अर्थशास्त्र का बहुत विकास हुआ है, बड़ी बड़ी कलाएं, पर साथ में जीवन नहीं है तो कला जानने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका की घटना है, एक पुस्तक केंद्र पर रॉकफेलर, जो अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति है रॉकफेलर, आए, पुस्तकें देख रहे थे। पुस्तक देखते देखते एक पुस्तक देखी जिसमें धन कमाने की 100 कलाएं। पुस्तक का टाइटल था हाउ टू ग्रो रिच, हम धनी कैसे बन सकते। बड़ा आकर्षक था और हर व्यक्ति के मन में यह तो आकर्षण रहता है कि मैं धन कैसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो पुस्तक को उठाया, देखा, अच्छी लगी, खरीदने की तैयारी कर रहे थे। इतने में जो पुस्तक विक्रेता मालिक था उसने कहा कि महाशय, एक अच्छा योग है कि आप तो पुस्तक देख रहे हैं, पुस्तक का लेखक भी हमारे सामने आ गया, अचानक आ गया। उसको देखा, चेहरे को देखा, कपड़ों को देखा, हाल देखा सारा, तो देखा कि ये तो बहुत गरीबी का जीवन जी रहा है। तो पूछा कि पुस्तक आपने लिखी है? कहा मैंने। तो आपका यह हालत, क्या पुस्तक तो लिख दी पर मेरी हालत तो खास्ता है, बहुत दरिद्री भोग रहा हूँ, दरिद्रता भोग रहा हूँ। तब रॉकफेलर ने पुस्तक नीचे रख दी और बोला कि भविष्य में कभी ऐसी पुस्तक मत लिखना, दुनिया को धोखा होगा कि खुद तो गरीबी भोग रहे हो और पुस्तक लिख दी हाउ टू ग्रो रिच, हम समर्थ संपन्न कैसे बने। पुस्तक भी रख दी कि नहीं खरीदना है, भविष्य में तुम लिखना भी मत। तो हमारे जीवन में एक सामंजस्य हो, सामंजस्य, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारी संपदा, हमारी स्थिति, सब में एक सामंजस्य हो। और सामंजस्य पूर्ण जीवन तभी जिया जा सकता है जब ज्ञान का विकास हो, सदाचार का विकास हो और साथ साथ में भाग्य का भी योग हो। भाग्य को भी हम बिल्कुल उपेक्षित नहीं कर सकते। भाग्य भी एक तत्व है, घटक है, और उसका निर्माण कौन करता है? हमारे यहाँ भारतीय दर्शनों में 2 प्रकार की धाराएं रही है। एक ईश्वर कर्तृत्व की धारा जो मानती है कि कर्म का फल ईश्वर देता है। जैन, बौद्ध आदि जो श्रमण परंपरा के धर्म हैं वे आत्मकर्तृत्ववाद को मानते हैं कि इसमें ईश्वर का कोई लेखा जोखा नहीं, ईश्वर तो अपने स्थान पर है, पर यह कर्तृत्व सारा अपना व्यक्ति का होता है। मैं ही हूँ मेरे भाग्य का विधाता और मैं ही अपने भाग्य का सृजन। तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करता वह सफल कैसे हो सकता है? जिसका पुरुषार्थ अच्छा नहीं, कर्तृत्व अच्छा नहीं, जिसका आचार अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं, जो नकारात्मक विचारों में जीता है, नकारात्मक भावों में जीता है, बुरा चिंतन, बुरा भाव, बुरा आचरण, बुरा कर्म, और फिर वह फल चाहे, कैसे होगा? हम नियम को समझने का प्रयत्न करें। नियम को समझना है। पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि, आचार्य सूत्र का एक महत्वपूर्ण दर्शन है कि सत्य को जानो। पुरुष तो सत्य को जान। सत्य क्या है? नियम, बस यही सत्य है। जो नियम को जानता है वह सत्य है।
नियम ही सत्य है कि जो प्रकृति के नियम, विश्व के नियम और कभी कभी व्यवस्था के नियम और मनुष्य के द्वारा कृत नियम, किया हुआ नियम, नियम को नहीं जानता वह सफल नहीं हो सकता। गांव का आदमी शहर में गया और कोई संबंधी था, होटल में ठहरा दिया। होटल में ठहरा, सांझ का समय हुआ और कमरे में होटल का बेरा आया, स्विच ऑन किया, बिजली जल गई, प्रकाश हो गया। सुबह उठा और सोचा कि अब प्रकाश हो गया, अब इस दिए को बुझा दूं। नियम नहीं जानता था। आया, उसके सामने खड़ा हो गया, 1 फूंक 2 फूंक 3 बार फूंक की तो ये दिया बुझा नहीं। इतने में होटल का बेर आ गया। अरे क्या कर रहा है कि क्या बताऊं, हमारे गांव के दिए तो अच्छे होते हैं, 1 फूंक देते हैं बुझ जाते हैं, तुम्हारे शहर के दिए भी ढीठे हैं, 3 बार फूंक मारी तो भी बुझ नहीं रहा है। अब जब नियम नहीं जानता तो उलझ जाता है, सफल कहाँ से होगा। उसने कहा ये दिया ऐसे नहीं बुझता, बटन दबाया, स्विच ऑफ किया, दिया बुझ गया। नियम को जो नहीं जानते हैं, सत्य को नहीं जानते हैं, वे किसी दिशा में सफल नहीं हो सकते। हमें खोजना है सत्य की खोज, नियम की खोज कि जीवन के नियम क्या है। हमें जीवन के नियमों की खोज करना है। और धर्म क्या है? धर्म का मतलब ही है जीवन के नियमों की खोज। अपने जीवन के नियमों की खोज करें कि जीवन कैसे चलता है, कैसे अच्छा हो सकता है, हम कैसे आनंदमय जीवन जी सकते हैं। कल ही मैंने जैसा कहा था, हमारी दुनिया में दुख ज़्यादा नहीं है, किंतु जो जीवन के नियमों को नहीं जानता वह बहुत दुखी बना रहता है। अपने अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान और अपने प्रमाद के कारण दुखी बना रहता है। क्यों? जो नियम को नहीं जानता वो नियम पर ध्यान नहीं देता। एक सन्यासी के पास एक गरीब आदमी गया और दुनिया में दरिद्रता की, गरीबी की कमी नहीं है। देखते हैं तब तो बड़ी दया आती है, पर वापस सोचते हैं कैसे हो इतना बड़ा काम, गरीबी कैसे मिटे, दरिद्रता कैसे मिटे, कैसे सबको अच्छा, कम से कम जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं, अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, बस इतना काफ़ी है। बड़ा धनी होने की बात छोड़ दे भले ही, इतना कैसे मिले, एक बड़ा प्रश्न है। तो गरीबी पहले भी रही है, आज भी कम नहीं है और बढ़ती ही जा रही है। गया, दरिद्र था और सन्यासी के पास जाकर बोला कि बहुत दुखी हूं, आप मुझे कुछ दें। सन्यासी को भी दया आ गई, एक डिबिया खोली और देखो ये ले जाओ, ये डिबिया है, इसमें ये ले जाओ। क्या है? कि पारस है, इसे पत्थर से क्या होगा? बोला नहीं, ये पत्थर नहीं है, पारस मणि है। क्या होगा? कि लोहा छुआ हो सोना बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। बोला सोना बन जाए, सोने की खान हाथ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सोचा कि इतना सोना बनाऊंगा कि पूरे गांव को निहाल कर दूंगा। किंतु मनोरथ मनोरथ होता है, कार्य कार्य होता है। लेकर आ गया, सोना बना। सन्यासी ने शर्त दे दी, देखो 6 महीना तक तुम इसको रख सकते हो, जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ 1 मिनट भी ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा। निश्चित नियम है, एक नियम कर दिया, शर्त कर दी, उसके बाद नहीं रख सकोगे। बहुत समय है 6 महीने का, 6 महीने पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा। पर नियम को नहीं जानता, नियम के प्रति जो जागरूक नहीं होता वह कुछ भी नहीं कर पाता। आया, बाजार में गया, पूछा लोहे का भाव, कि लोहे का भाव तो बहुत ऊंचा आकाश को उछल रहा है आकाश में।
तब सोचा कि इतना महंगा क्यों खरीदूं, अभी तो 6 महीने का समय है, जब लोहे का भाव कम होगा तब खरीदूंगा, अभी खरीदने की जरूरत क्या है। इस चिंतन में समय बीतता गया। लोहे के भाव कभी उतरे नहीं, नीचे नहीं आए। बार बार सोचता गया कि अभी समय है, अभी तो 5 महीने का समय है, अभी 4 महीने का समय है, आखिर अभी 1 महीने का समय है। सोचा कि ये मूर्खता क्यों करूं, कि इतना महंगा खरीदूं, ये तो मूर्खता होगी मेरी। आखिर नियम होता है कि 6 महीना पूरा हो रहा है, न लोहा खरीद सका और न सोना बना सका। जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ, सन्यासी आ गया और बोला ला, बोला कि मैंने तो अभी कुछ बनाया ही नहीं। अरे मूर्ख, क्यों नहीं बनाया, इतना समय दिया तुझको, बनाया क्यों नहीं। कि क्या करूं, लोहे का भाव घटा नहीं है, मैं सोच रहा था लोहे का भाव घट जाए तब खरीदूं तब बनाऊं। उसने कहा तुम्हारी मूर्खता तुम्हारे साथ, मेरा नियम नहीं टूट सकता, अभी डिबिया लाओ। डिबिया लेके चला गया। अब आप कल्पना करें, इस कथा वस्तु का निष्कर्ष निकालें कि जिस व्यक्ति के पास 6 महीने तक पारसमणि रही, वो चाहता तो मनो नहीं तनो सोना बना सकता था, पर 1 इंच भी नहीं बना सका। ये क्या है, बहुत विमर्शनीय विषय है ये। इस पर हम विमर्श करें, चिंतन करें कि ये क्या है। केवल एक वही व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि अपने प्रमाद के कारण, गलत मिथ्या अवधारणाओं के कारण नियम को नहीं पकड़ पाते। मिथ्या अवधारणाएं ऐसी बीच में आ जाती है कि सच्चाई को जानता हुआ भी आदमी सच्चाई पर चल नहीं सकता। सब लोग जानते हैं कि अगर नैतिकता पर नहीं चलेंगे तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, विश्वास समाप्त हो जाएगा, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा।